Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Nurulan and you are watching Coding House. If you like my teaching style, then please like and share my video, leave a comment and subscribe my channel. Today our topic is my first C++ program. C++ programming course. We are studying C++ programming course and it's lecture 3. सेकेंड लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं पहले. सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उसके 3 मेन पार्ट्स देखे थे और उसकी एक एग्जांपल भी देखी थी. हमने देखा था कि हम प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसे हमने कंपाइलर पर रन करके चेक नहीं किया था. तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह. और फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स. इनको हम देख लेते हैं. अगर आप इनको नहीं देखेंगे, अगर आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. तो प्रोग्रामिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या है. कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं. और कीवर्ड्स होते क्या हैं कि कंपाइलर के अंदर पहले से वर्ड्स डिफाइन होते हैं, उनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं. और ये हमेशा लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं, इनको अपर केस के अंदर हम नहीं लिख सकते. सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ कीवर्ड्स फॉर स्पेशल पर्पस. सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या करती है कि स्पेशल पर्पस के लिए कीवर्ड्स यूज़ करती है. और ये कैसे हैं, फॉर एग्जांपल वॉइड, इंट, सी आउट, सी इन एटसेट्रा. देयर आर 60 कीवर्ड्स करंटली डिफाइन इन सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस के अंदर करंटली 60 कीवर्ड्स डिफाइन हुए हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. वैसे ये बुक्स के अंदर भी होते हैं और इनको याद भी रखा जा सकता है, लेकिन जो जो मेन होंगे उनको तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे. लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए. उसके बाद है डाटा टाइप्स. डाटा टाइप्स में क्या है कि इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विच टेल्स द कंपाइलर हाउ द प्रोग्रामर इंटेंड्स टू यूज़ द डाटा. कि क्लासिफिकेशन है डाटा की, ये बताता है कंपाइलर को ये बताता है कि जो भी प्रोग्रामर डाटा यूज़ कर रहा है वो किस टाइप का है, यानी कि वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का या फ्लोट टाइप का है, कैसा डाटा है. डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप्स के अंदर सी प्लस प्लस इसको कैटेगराइज करता है. वो 3 ग्रुप्स क्या हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डाटा टाइप्स. बिल्ट इन की भी ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, यूज़र की भी लिखी हैं, डिराइव्ड की भी लिखी हैं. मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो बिल्ट इन यूज़ करते हैं, डिराइव्ड भी यूज़ करते हैं. लेकिन ये जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर, क्लास और यूनियन, ये ऊप के कंसेप्ट हैं मेनली. इनको हम सी प्लस प्लस के अंदर भी देखेंगे, लेकिन ये ऊप के कंसेप्ट हैं और ऊप का बाकायदा एक अलग से बुक है और ये एक अलग फील्ड है, उसके अंदर हम इसको देखेंगे. मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो इंटीजर है. इंटीजर के अंदर सिर्फ इंटीजर की वैल्यूज़ आती हैं, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर वैल्यूज़, फ्लोट के अंदर फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं. इसी तरह ये सब जो हैं एग्जांपल्स हैं इसकी डाटा टाइप्स की. उसके बाद आ जाते हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर. हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर वेरिएबल्स लाजमी डिक्लेयर कर रहे होते हैं. तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं. कि अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. मैथ्स के अंदर तो हमने देखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को नाम हम दे देते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. इस वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या है, यानी कि डिक्लेयर इसको कैसे करते हैं. तो इसको डिक्लेयर करने का ये सेंटेक्स है कि आप सबसे पहले डाटा टाइप देंगे, यानी कि जो मेमोरी लोकेशन जिसको आप नाम दे रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं जिसे, तो उसके अंदर आप किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो डाटा टाइप सबसे पहले आप मेंशन करेंगे. उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे और आखिर पे सेमी कॉलन डाल देंगे, तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा. अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं एक ही टाइप के, तो उस डाटा टाइप के आगे डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे और हर एक के अंदर कॉमा डाल देंगे, तो वो सेपरेट हो जाएगा. उसके बाद है इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उस डाटा टाइप, जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, उस डाटा टाइप की वैल्यू उसी वक्त डिक्लेरेशन के टाइम ही उसको आप वैल्यू भी दे देंगे, तो उसका मतलब है कि आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, तो इनिशियलाइज करने का सेंटेंस क्या है कि वही डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, आगे इक्वल साइन डाल के वैल्यू भी दे देंगे, तो मतलब आपने इसको वैल्यू असाइन कर दिया, ये इनिशियलाइज हो गया. उसके बाद हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल. ये जो वेरिएबल मैंने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं. तो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसको डिक्लेयर करने के. वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स A to Z, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. यानी कि जब भी आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो उसको नाम रखने के रूल्स क्या हैं कि कैपिटल लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं सारे A to Z, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 0 to 9 एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो अंडरस्कोर का सिंबल होता है ये हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो मस्ट है कि लेटर ही होना चाहिए, यानी कि आप डिजिट बीच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लेटर ही होना चाहिए, ये मस्ट है. उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस आप बीच में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि खाली जगह नहीं छोड़ सकते नेम के अंदर. कीवर्ड्स जो मैंने आपको फर्स्ट पे डिफाइन किया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो जो रिजर्व वर्ड्स कंपाइलर के अंदर है वो यूज़ नहीं कर सकते.
स्पेशल सिंबल्स लाइक हैश सिंबल, डॉलर साइन, इनको भी आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम रखने के लिए। ये अगर आप करेंगे तो फिर कंपाइलर आपका एरर देगा। ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली, ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप कैपिटल ए लिखेंगे और स्मॉल ए लिखेंगे तो जो कंपाइलर है वो उन दोनों को अलग अलग वेरिएबल समझेगा, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल ए लिख के अपने डिक्लेयर करते हुए कैपिटल ए लिख दिया और जब आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ऑपरेशन तो स्मॉल ए लिखेंगे तो कंपाइलर एरर शो करेगा, क्योंकि वो कैपिटल को कैपिटल रखेगा और स्मॉल को स्मॉल। इट कैन कंसिस्ट ऑफ 1 to 31 कैरेक्टर्स ओनली, यानी कि वेरिएबल का नेम जो है वो 31 कैरेक्टर्स के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना फिर भी कंपाइलर एरर शो करेगा। तो वैसे इससे लंबा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें ध्यान रखना है कि 31 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या है? अ कॉन्स्टेंट वैल्यू इन C++ इज अ नंबर और कैरेक्टर सच एज 1, 0.5 C दैट डज नॉट चेंज। वैसे भी कॉन्स्टेंट का मतलब यही होता है कि हम कॉन्स्टेंट उसी चीज़ को कहते हैं जो चेंज नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो कोई भी वैल्यू है जो हमने वेरिएबल को दी है और वो चेंज नहीं होगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में मैंने कहा था ना कि ये वैल्यू हमने दी है वेरिएबल को, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट होगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एवरी कांस्टेंट हैज़ टाइप। हर कांस्टेंट की कोई टाइप होती है, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में बताया है कि एक डाटा टाइप है, वेरिएबल नेम और वैल्यू। वैल्यू क्या है? ये उस डाटा टाइप की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे मेंशन की है। अगर हमने इंटीजर लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू भी इंटीजर की होगी। अगर हमने कैरेक्टर लिखा है तो वैल्यू भी हम यहाँ पे कैरेक्टर ही देंगे। तो ये हमने जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको देख लिया। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और एक प्रोग्राम करके देखते हैं। कंपाइलर का हमारा नाम है डेव C++। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप इसको इजीली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके अंदर जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जब ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर पे, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू पे जाके हम एक सोर्स फाइल ओपन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले फाइल को क्लिक करना है, फिर न्यू पे जाना है और न्यू पे आगे एक सोर्स फाइल ओपन कर लेंगे। ये सोर्स फाइल ओपन हो गया है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरा सेकंड लेक्चर देखें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने पूरा ये डिज़ाइन करना बताया कि कैसे हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड IOStream ठीक है। ये हमारा प्री प्रोसेसर है हैश इंक्लूड IOStream। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस को आपने मिला के लिखना है, इसको अलग नहीं करना। ये भी एक तरह से कीवर्ड ही है, ये हम कंपाइलर को देते हैं ताकि अगर आप ये डेव C++ के अंदर लाजमी होता है। वैसे बहुत से C++ के कंपाइलर उनके अंदर ये यूज़ नहीं होता, लेकिन डेव C++ के अंदर ये लाइन लाजमी देते हैं, वरना आपके जो प्रोग्राम है उसमें एरर शो होगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं इंट मेन के अंदर पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है और इंट मेन के अंदर एक स्पेस भी आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और ब्रेसेस लगा लेते हैं, ब्रेसेस को ओपन करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं। सिर्फ हम एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं सी आउट ये एक कीवर्ड है और ये हम कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने के लिए या आउटपुट शो कराने के लिए हम इसको लिखते हैं। और इसके आगे 2 एंगल ब्रैकेट्स आएंगी। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास डाल रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लाइन लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, जैसे लिखेंगे बिल्कुल वैसी ही प्रिंट होगी। तो हम लिख रहे हैं आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये आई एम पाकिस्तानी बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके आखिर पे हमने सेमीकोलन डालना है। ये याद रखें कि जब भी हम C++ की कोई भी स्टेटमेंट देंगे मेन फंक्शन के अंदर, उसके अंदर हमने सेमीकोलन लाजमी डालना है। आखिर पे हम लिख रहे हैं रिटर्न ज़ीरो भी एक कीवर्ड है और ये हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम को एंड करने के लिए। अब हम इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। जिसका नाम देना है मैं इसको दे देती हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया है, यूजिंग नेम स्पेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। देखा, अब आपने बिल्कुल कुछ भी गलत लिखा तो वो एरर शो होगा। ये आई एम पाकिस्तानी प्रिंट हो गया हमारी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये बहुत कॉर्नर पे प्रिंट हुआ है। हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा नीचे करके प्रिंट करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर /n यूज़ करेंगे। इसका मतलब है हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो हम इसको 2-3 बार यूज़ कर लेते हैं /n को और उसके बाद थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं। ये जितनी स्पेस हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देंगे ये बिल्कुल वैसी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी।
ये देखें ये नीचे भी आ गया है डिफरेंट लाइंस, मतलब इसने क्रॉस कर ली हैं, और उसके बाद ये आई एम पाकिस्तानी बीच में भी आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ये मैंने किया है। अभी हम एक और प्रोग्राम करके चेक कर लेते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, इसके लिए Ctrl+N कर लेते हैं। आप नई सोर्स फाइल खोलने के लिए ये इसकी शॉर्ट की है, वरना आपको फाइल के ऊपर जाके दोबारा से न्यू के ऊपर जाएंगे और न्यू के ऊपर जाके फिर से सोर्स फाइल खोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप Ctrl+N कर लेते हैं तो ये शॉर्ट की है इसकी। दोबारा से वही इंक्लूड iostream using namespace std इंट मेन दोबारा से लिखेंगे, और इंट मेन के अंदर पैरेंथेसिस, उसके बाद दोबारा ब्रेसेस, और लास्ट लाइन पर रिटर्न 0। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कोई भी प्रोग्राम बनेगा तो उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी आएंगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने का सारा तरीका बताया। उसी तरह हम सबसे पहले लेंगे इंट हमारी डाटा टाइप है। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं ए, ठीक है, कोई भी नाम हम रख सकते हैं, कॉमा बी, क्योंकि मैं एक ही टाइप के दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने दो कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया है और दो वेरिएबल्स बना दिए। लास्ट पे हमने सेमी कॉलन लगाना है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो ये दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं इनकी वैल्यू मैं यूज़र से लेना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगी सी आउट, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी और इसके अंदर दूंगी एंटर एन इंटीजर। मैं यूज़र से कह रही हूँ कि एक इंटीजर एंटर करे। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट आते हैं सी इन भी एक कीवर्ड है और ये हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सी आउट हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट कराने के लिए, और सी इन हम यूज़र से कुछ भी लेने के लिए यूज़ करते हैं। और सी इन के बाद ऑपोजिट एंगल ब्रैकेट्स आती हैं, यानी कि ग्रेटर देन के साइन यूज़ होते हैं। सी आउट से पहले आगे लेस देन के होते हैं और सी इन के बाद ग्रेटर देन के। अब हम ए ले लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा वेरिएबल जो है उसको भी कर लेंगे। ठीक है, बी। उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनके ऊपर एडिशन भी परफॉर्म कराना चाहती हूँ और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कराना चाहती हूँ। तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैं कर रही हूँ। सी आउट लिखेंगे हम, ठीक है, हम इसके ऊपर प्रिंट कराते हैं कि ए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो हम करा रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू, दोबारा से एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिख देंगे ए प्लस बी। अब जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ए प्लस बी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर ए प्लस बी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, बल्कि वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि ए के अंदर बी को प्लस कर देगा। उसके बाद हम एक और एंगल ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और उसके बाद हम लिख रहे हैं एंड लाइन, ENDL, एंड लाइन। इसको हम पढ़ते हैं, ये इसका मतलब है कि लाइन खत्म होगी नेक्स्ट लाइन में जाके। अब जो भी प्रिंट कराना है कंपाइलर ने वो करवाए। दूसरी लाइन में हम दोबारा लिखते हैं सी आउट, इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं अब, और इज इक्वल का साइन डालते हैं, दोबारा से एंगल ब्रैकेट्स और फिर वही करते हैं कि ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी बिल्कुल वैसे ही जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दोबारा से हम लिख देते हैं एंड लाइन और सेमीकोलन लगा देते हैं। और इसको ये देखिए मैं परफॉर्म करके चेक कर रही हूँ, रन करते हैं इसको। हम इसको नाम देते हैं कुछ भी, क्वालिटी दे दिया हमने, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न 0 के अंदर मैंने स्पेस नहीं दिया। ये आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का ये एरर शो करते हैं, और ये एरर का आपको पता भी होना चाहिए कि क्या एरर, इसको ठीक कैसे करना है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि एंटर एन इंटीजर, तो मैं एक इंटीजर दे देती हूँ 6। दोबारा ये कह रहा है एंटर इंटीजर, मैंने 3 दे दिया। और अब इसने क्या किया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 9, a माइनस बी इक्वल्स टू 3, यानी कि प्लस भी कर दिया दोनों इंटीजर्स को और माइनस भी कर दिया, और ये बिल्कुल ठीक किया है इसने। ठीक है, तो मैंने 2 प्रोग्राम आज रन करके दिखा दिए आपको कंपाइलर के ऊपर कैसे करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज